नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस अनलॉक बाय हेमन। क्रेडिट गारंटी स्कीम होने के बावजूद एमएफआई में लैंडिंग स्लो क्यों हो रही है? दूसरा, क्यों लेंडर कतरा रहे हैं अब उस पोर्टफोलियो जो इनको पहले अपना एकदम क्रीमी लगता था बिजनेस, आज उसको ये टेढ़ी आंख से क्यों देख रहे हैं? जबकि क्रेडिट गारंटी स्कीम चल रही है, सीजीटी एमएससी और आपका एनजीटीएस जो आपका चल रहा है, ये दो स्कीम चल रहे हैं, फिर भी 70-75% कवर करेगी गवर्नमेंट इन केस एनी डिफॉल्ट एंड बैड पोर्टफोलियो। तो दोस्तों, क्या होता है ये एमएफआई? एमएफआई क्या होता है? एमएफआई में नॉर्मली 3 टाइप के लोन्स दिए जाते हैं। पहला जेएलजी, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, जिसमें 4 या 5 मेंबर का एक गांव में ग्रुप बनाया जाता है, जो उनकी इनकम थोड़ा बहुत जो भी है जिस हिसाब से उनको लोन देना है वो होती है, और ये एक दूसरे की गारंटी देते हैं और इंडिविजुअल लोन भी लेते हैं। तो आप जेएलजी में ये गलती मत कीजिए कि ग्रुप बनाया सबको लोन दे दिया, नहीं। आप ट्राई एंड टेस्टेड कीजिए, पहले 2 लोगों को दीजिए, फिर 3 लोगों को दीजिए, फोर्टनाइटली कलेक्शन इस पे कीजिए, फोर्टनाइटली कलेक्शन इस पे कीजिए। एक कलेक्शन ऑफिसर आप रखो 100-200 लोगों के बीच में, यानी 10-15 ग्रुप में एक कलेक्शन ऑफिसर मैंडेटरी है। दूसरा, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप में देखिए, क्योंकि काफ़ी लेंडर आज पहुंच गए हैं, ये ओवर पेनरेटेड तो नहीं है। मत दीजिए उस कस्टमर को लोन जो ऑलरेडी 4-5 जगहों से लोन लेके बैठा है, आपका पोर्टफोलियो ख़राब हो जाएगा, जीएनपी में आ जाएगा। क्या होता है एसएचजी? सेल्फ हाउसिंग ग्रुप, सॉरी सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये एक 15 से 20 में नॉर्मली औरतों का एक ग्रुप होता है, फीमेल वुमन का ग्रुप होता है, जो पहले सेविंग करती हैं, खुद के पैसे से 100-200 रुपया जमा करते। जब इनकी फंडिंग 6-7 महीने में बड़ी हो जाती है, तब वही पैसे से ये गांव में औरतों को लोन देती हैं, ताकि वो कोई गाय खरीदे, भैंस खरीदे या मुर्गी का कारोबार करे, वो हेल्प करती हैं। धीरे धीरे जब ये ग्रुप बड़ा हो जाता है, फिर एनबीएफसी और लेंडर इनसे अप्रोच करते हैं कि आप हमसे पैसा लो। तो यहाँ पे भी आप पहले ये ग्रुप में जो है, आप इस पे भी देखिए ओवर पेनरेटेड तो नहीं है, क्योंकि आजकल ज़्यादा ओवर पेनरेटेड स्टेट आपके कौन से हैं? यूपी, बिहार, आसाम, बंगाल, ये ज़्यादा तो ओवर पेनरेटेड स्टेट हैं एमएफआई के लिए। नया स्टेट ढूंढिए, महाराष्ट्र में, विदर्भा वगैरह में जाइए, एमपी में जाइए, ट्राइबल एरिया में ढूंढिए, एमपी में मिलेगा, राजस्थान में लीजिए, बट ओवर पेनरेशन को चेक कीजिए प्लीज़। अब ग्रेजुएशन लोन आप दे देते हो, ग्रेजुएशन लोन 1.5-2 लाख रुपया दे दिया कस्टमर का, कोई एज सच कुछ ज़्यादा इनकम नहीं, आप फंड कर देते हो बिकॉज क्रीमी रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्यों? देखिए वो कस्टमर ओवर पेनरेटेड तो नहीं है। आप स्लो और स्केलेबल अगर बिजनेस बनाओगे ना, तो आगे जाके ये सस्टेन करेगा प्रॉफिट में, नहीं तो आपका पोर्टफोलियो ख़राब हो जाएगा और आप ये बिज़नेस आपको बंद करना पड़ेगा। तो ग्रेजुएशन लोन भी देखिए। अब इन 3 चीज़ों के बाद आपको एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ, आप शिफ्ट कीजिए अपने माइक्रो लैब प्रोडक्ट सिक्योर लैंडिंग की ओर शिफ्ट कीजिए। आप रखिए 45% माइक्रो जेएलजी का लोन रखो, 30% आपका इसका रखो एसएचजी और ग्रेजुएशन लोन। उसके बाद जो 30% है आप रखिए माइक्रो लैब। देखिए आपका पोर्टफोलियो प्लस यील्ड दोनों बेटर हो जाएगा, आपका पोर्टफोलियो बढ़िया हो जाएगा, आपको वही यील्ड मिलेगी। माइक्रो लैब सिक्योर लैंडिंग है, 15-16% आप कर सकते हो, इसमें आप 20 से 25% जो कमा रहे हो, बट आप क्या कर रहे हो? डिफ़ॉल्ट पोर्टफोलियो ख़राब हो रहा है और पैसा जा रहा है, फिर एआरसी के पास ले जाता है, वो आपका डिस्काउंटेड रेट पे आपका पोर्टफोलियो खरीदती है और उसी से पैसे बनाती है। अब मेरा कोई वीडियो देख लीजिए उठा के। तो सिक्योर्ड लोन, ग्रेजुएशन लोन, माइक्रो लैब आप शिफ्ट कीजिए साथ में। आप स्लो
फर्स्ट 4-5 ब्रांच खोलिए, 4-5 ब्रांच में देखिए आप, ठीक है, और वाइट स्पेस ढूंढिए। ओवर पेनरेटेड क्यों हो जाता है? क्योंकि एक ही गांव पे 4 लोग टारगेट करते हैं, एक ही ग्रुप को 10 लोगों ने पकड़ रखा है, सर हमारा भी लो, हमारा भी लो। नहीं, ये बिजनेस ऐसा है, इसमें आपको वाइट स्पेस ढूंढना पड़ेगा। वाइट स्पेस का मतलब है वाइट स्पेस और ओवर पेनरेटेड दोनों पे अगर आप कंसंट्रेशन करते हैं और फोर्टनाइटली कलेक्शन, तो आपका पोर्टफोलियो ख़राब नहीं होगा। क्योंकि पार जो है अगर 30 पे आपने कंट्रोल कर लिया, लेस देन 3-4% आपका पार 30 है, ठीक है, और 98% आपका कलेक्शन इफिशियंसी है, दोस्तों आई एम श्योर कि आपका पोर्टफोलियो ख़राब नहीं होगा। लेस देन 5% यानी 95% पार आपको 30 पे ही रोक देना है। क्यों होता होगा? क्यों इसमें घोस्ट लैंडिंग और परीक्षी होती है जिससे आपका पोर्टफोलियो ख़राब होता है? ये भी आपको अवॉइड करनी है, बचना है आपको इससे। क्या होता है घोस्ट लैंडिंग और परोक्षी लैंडिंग? डिटेल में अगर आप सबको जानना है और माइक्रो फाइनेंस की किताब लिखनी है, तो आप मेरे वीडियो के लाइव सेशन पे इंटरेस्टेड यस लिखिए। मैं आपको बताऊंगा ये तीनों चीज़, और आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे बना सकते हो, और आप अपना पोर्टफोलियो को बना क्या बचा सकते हो, और एयूएम को ग्रोथ कैसे कर सकते हो विथ क्रीमी रेट ऑफ इंटरेस्ट। वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड सर्कल में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और व्हाट्सएप पे लिखिए इंटरेस्टेड यस, और जीमेल पे लिखिए 1 पेजर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।